वन्य जीवन घास काटना जंगलों में इस तरह से पेड़ को काटा जाता है। और अब ये पूरा, अभी मैंने खुद भी कोशिश करा पेड़ में चढ़ने की, लेकिन हम लोगों की हिम्मत नहीं है कि पेड़ में चढ़े और ऐसे पेड़ में चढ़कर इन बड़े बड़े पेड़ के लास्ट में जाकर पत्तों को तोड़ना, टहनियों को काटना। वास्तव में ये एक प्रैक्टिस ही है, एक इनका जो है मेहनत है। यहाँ पे खाई जा सकता, पैर भी फिसल गया तो बहुत ही चोट लगने का डर होता है, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जो रेगुलर यहाँ पे चढ़ने वाले। नया आदमी का तो यहाँ बस का ही नहीं है, खुद अकेला चलने का भी बस का नहीं है। और यहाँ पे घास देख रहे होते हैं पर्सन, यहाँ महिला ये जो है घास काट रही हैं। और घास ये देखिए, ये सब टहनी खासतौर में ब्रांचेस से, पेड़ के ब्रांचेस काटते हैं यहाँ पे पेड़ों को। और ये सरसों का खेती है, अभी शुरुआत लगाई, इधर सरसों उग रहा है और यहाँ की खेती आप देख सकते हो। और इस तरह के यहाँ के जीवन यापन है। मैं बार बार पहाड़ी जीवन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों को आनंदमय लगे। और यहाँ का जो हथियार है, वास्तव में यहाँ का जो हथियार है, ऐसा देखिए, ये यहाँ का हथियार है। ये हथियार जो है वास्तव में इससे टहनियों को काटा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हथियार इससे टहनी काटते हैं। और ये हर किसी के हाथ में हथियार होता है और इन हथियारों से ये जो है टहनियों को काटते हैं। ये जैसे इन्होंने ब्रांचेस को काटा, ये देखिए, ये ना, ये काटा, ये देखिए, ये ब्रांचेस काटी गई है, ये देखिए। और अब देखिए, ये घास ऐसे करके फिर पैदल उठा करके पैदल जाना होता है बिल्कुल बहुत आगे तक। और ये देखिए, जंगल यहाँ पे खासतौर में खेती शायद यहाँ पे नहीं हुई है और इस जगह शायद अभी नहीं है। उधर खेती है, चारों तरफ खेत है। और आप देख रहे हैं इतना बढ़िया मौसम, पहाड़ चारों तरफ। और हमें यहाँ पे जैसे हम कहते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, इतना आनंद है, इतना गर्मियों में सुकून और ठंड में भी सुकून। ठंडों में देखो ये सुनहरा धूप, और बिल्कुल जो लोग कहते हैं ना कि भाई बंगला बनाना या फार्म हाउस खोलना, फार्म हाउस में जाके आनंद लिया, कुछ भी नहीं है। गरीब से गरीब पर्सन का जीवन लाइफ इतना सुनहरा है, लेकिन सुनहरा रहने तक का है। लेकिन यहाँ की गरीबी जो है कमाई के मामले में बहुत कमज़ोर है, रहने के मामले में स्वर्ग है। ये तपोभूमि है। यहाँ पे जो है यहाँ का दिनचर्या बिल्कुल जंगली जीवन है। यहाँ पे सब तरह मेहनत, खुद ही मेहनत करो। यहाँ पे कोई किसी से कुछ नहीं है, नेचुरल जीवन है, प्रकृति के साथ चलना होता है। जैसे जैसे मौसम है वैसे चलना है। और ये वन जंगलों से पत्ते घास ले करके और जो है ये लोग चलते हैं। मैं भी आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे आया करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे घूमकर मुझे बड़ा आनंद लगा, बड़ा शांत है। दुनिया भूल के रहो जब कोई व्यक्ति ऐसे भाग दौड़ की जीवन में जीता है, जब देखता है कि बहुत ही नॉइज़ पॉल्यूशन के साथ जी रहा होता है। कुछ दिन के लिए यहाँ सुकून से आकर इन वन जंगलों में बैठकर आप बैठो तो आपको इतना आनंद होगा। हालांकि आजकल शेरों से डर लगता है, कहते हैं यहाँ पे शेर चीता वगैरह हो गए हैं। और हालांकि इतना डर नहीं है, लेकिन कहना है कि आजकल थोड़ा चीता का भय रहता है, कुछ जंगल ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे जो है जंगली जानवर और कई तरह के आने का ख़तरा है। ऐसी आपको भी ऐसी दर्शन है, ऐसे पहाड़ों का एरिया, जंगलों का एरिया है, पूरा जंगल ही जंगल है नीचे तक। अभी मैंने ऊपर से खेतों के एरिया से मैं ले रहा हूँ और आप लोगों को और देखना है तो नीचे तक भी जा सकते हैं हम लोग ऐसे। और आपको लगेगा कि वास्तव में ये क्या जगह है, स्वर्ग है एक तरह से। ये एक आकारा है, यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ कि ये आकारा ही सब्जी ऐसे उगता है। देखो हम जैसे सब्जियाँ बनाते हैं ना, कई बार मंडियों में मिलता है, ऐसा देखिए ये जो है, यहाँ पे कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल है। ये फेंकना ये उगाओ खाओ, कोई नहीं खाता यहाँ पे। अब यही शहर पे हमें ख़रीदते हैं साग, कितना मज़ेदार खाते हैं। मैं खा रहा हूँ इसको, ऐसे चबा रहा हूँ अकड़ा को। और ऐसी चीज़ें वाकई में ये अकड़ा
बात ही अलग है। मैं इसमें खा रहा था और बिल्कुल नेचुरल। और आप ये देखिए पूरा जंगल, नीचे तक पूरा जंगल है, नीचे नदी है। और आप वास्तव में अगर नदी भी देखना चाहते हैं तो नदी को भी आपको दिखाऊंगा कि नदी के कैसा शेप यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक जो है। नदी कहाँ से दिखता है? नदी कहाँ पे, कितना दूर से दिखता है नदी? हाँ नदी, हाँ वो उधर है, इधर है। कहाँ पे? नीचे हाँ। तो नीचे जो है नदी आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा जंगल, पूरा लास्ट तक जंगल है। उसके बाद जो है नीचे कई गहरी तक है। और थोड़ा दूर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे आपको नदी भी मिलेगा इन जंगलों के साथ। हालांकि फिसलन भी है, रास्ता शायद मैंने फिसलन वाला ले लिया है, फिर भी यहाँ पे जो है ये पूरा खाई। अगर यहाँ से आप देख रहे हो ये कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो दिखा नहीं, ये नीचे नहीं, बिल्कुल सलाख से नीचे गहरा है। अगर यहाँ से फिसल गए, ये तो समझ लो कि जैसे गहराई इतना है, देख रहे हो सीधा नीचे तक है। और ये देखिए ये पूरा रहन सहन देखिए, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की पहाड़ी जीवन। और इस सीमल का फूल देखो, सीमल का फूल, मज़ा आता है कभी ऐसे नज़ारा देखकर। ये देखो नीचे जहाँ तक है, नीचे आदि या गंगा जी में से एक है, शायद आदि है या गंगा जी है शायद। तो नीचे दिख रहा है, मेरे ख्याल से आदि होना चाहिए, आदि या गंगा जी, मुझे आइडिया नहीं आ रहा। और यहाँ पे गंगा जी, आदि ये नीचे जो है आदि नाम के एक गंगा जी नहीं है, आदि बोलते हैं। आदि एक नदी है, वहाँ यमुना है इसी तरह से। और ये जो है ये नज़ारा देखिए। मैं आज यहाँ पे एक तरह से घूमने आया हूँ, आनंद लेने आया हूँ। सरसों के पेड़ देखिए, सरसों के फूल देखिए, पेड़ बोल रहा हूँ मैं। और वास्तव में यहाँ पे आने पर स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। लेकिन वन जंगल वाली और डेंजरस मामला है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इतनी आसान का जीवन यापन नहीं है। और यहाँ के लोग कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, बड़े आनंदमय तरीक़े से जीवन जीते हैं। देखिए पूरा नीचे तक वो है, फूल भी देख रहे शिमल का, नीचे नदी है। और उन नदियों में भी पहुँच के आते हैं। ये जो है शिमल, यहाँ पे भी फूल खिल रहा है, इसका बस रखा नहीं है, दूर से देखने गए बस यहाँ पे। लेकिन यहाँ के लोग इसमें भी चढ़ के, अगर तो फूल तो खैर नहीं, ऐसे टहनियों को तोड़ना पड़े, इतने इससे भी बड़े बड़े पेड़ को तोड़ते हैं। हालांकि शिमल को नहीं तोड़ते। और जैसे ये पेड़ हैं, ये जैसे ये पेड़ हो गई या ये पेड़ हो गए, इनका घास लेते हैं। देखिए यहाँ से चढ़ के आपको दिखा दूँ कि यहाँ से चढ़ के ये पूरा पेड़ यहाँ से चढ़ने के बाद लास्ट तक पूरा जा कर के वो पूरा वहीं जा कर के तोड़ते हैं और नीचे खाइए। देखो कितना डेंजरस मामला है। ऐसा भी नहीं है कि नीचे मैदानी एरिया है ना, ऊपर से पैर फिसला तो कितनी बड़ी इतनी बड़ी कि आँख से भी देखो कितने 5 मंजिल का, उससे भी ज़्यादा बड़ा पेड़ है। और इस पेड़ से इतना बड़े पेड़ में चढ़ के और इनके ब्रांचेस को काट कर, ये देख रहे हैं ये ब्रांचेस को काट कर, मुझे तो आज से दिखाई भी बहुत दे रहा है, ये सारे ब्रांचेस हैं, इनको काटते हैं और अपने मवेशियों को घास के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जो जंगल है वास्तव में देखने लायक है और समझने लायक है। घर है, ये लोग का घर है। लोग आजकल यहाँ पे ये घर भी बंद पड़ा है क्योंकि यहाँ पे अकेला घर है, जंगल है, किनारा है। सिर्फ इतनी सी खेती के लिए लोग यहाँ पे घर बना के रह रहे थे ताकि नज़दीक होगा करके। यहाँ फूल देखिए कितने आनंददायक सफ़ेद फूल हैं, ये देख रहे हैं फूल देखिए कितना। ये जंगल में ऐसे फूल खिलते रहते हैं, हमें अगर ऐसा मिल जाए। देखें कितने बड़ी खुशबूदार फूल हैं ये देखिए फूल देखिए, देख रहे हैं फूल कितना मज़ेदार फूल है। चारों तरफ देखिए वाइट फूल, देख रहे हैं कितना बढ़िया फूल खिल रहा है, ये देखिए फूल। तो ऐसा वातावरण, ऐसा आनंदित वातावरण हमें जो देखने मिल रहा है कितना ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक यहाँ पे जो है पशुओं का घर है, पशु बांधते थे और इन्हीं पशुओं का मल जो है इन खेतों में लगाया था। यहाँ पे कोई यूरिया नहीं, कुछ नहीं, शुद्ध जो है
खेती गोबर से किया जाता है और पहाड़ी एरिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे पहाड़ी आलू, पहाड़ी अनाज, पहाड़ी सरसों का भी देखो, कई बार कहते हैं हम सरसों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई दवाई वाला नहीं डाला गया, इसलिए यहाँ बहुत ही छोटे बारीक वाले होते हैं। और ये छोटे होते हैं, ये देखिए थोड़े होते हैं, लेकिन ये होते बहुत ही बढ़िया है। इसमें कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, ये ऑर्गेनिक है, गोबर से बनाए। और यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं, ये इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बड़ा घना नहीं है, लेकिन उधर घना है, उधर मैं आपको दिखा दिया। तो ये है पहाड़ी जीवन का। और ये सब जो है जितने भी पहाड़ी है, नेपाल है, नेपाल के साथ उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ आपका जो है सिक्किम है, या जितने भी नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी इलाका है, उन पहाड़ी इलाकों का जो दिनचर्या है यही है। पीली पीली सरसों फूली, फूली ले बावरी, बाजा बजो वाला गीत जो है, यूँ पहाड़ी गाँव में रंगीलो ठाउँ में, यूँ पहाड़ी गाँव में रंगीलो ठाउँ में बाज बजो टटन टटन, पीली पीली सरसों फूली फूली रे बावरी, पीली पीली सरसों फूली फूली रे बावरी। ये जो गीत है ये वास्तव में इन्हीं का एक पहाड़ी लोगों का मनोरंजन का गीत है, जो मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाया। वहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ लगा रखा है और ये जीवन है। और इसके नीचे आपको एक और बता दूं, इसके नीचे भी खाई है, ऐसा नहीं है कि ये अब ये लास्ट कोने में इन्होंने घर बनाया, इधर खाई। सब ताज्जुब की बात ये है, देखो ये पत्थर, ये पूरा जो दिख रहा है पीछे, मैं आपको वहीं तक दिखा देता हूँ, देखना चाहिए, ये एक देखने वाली बात है। जबकि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये जो आप दूर दराज में रह रहे हैं या खाड़ी मुल्क में काम करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मनोरंजन है। आप लोग जैसे ये देखो, ये मवेशियों का घर है, हालांकि यहाँ लोग अब रहना बंद कर दिया है, जंगल का ये घर है, घास फूस से बनता है, ये घर है। और ये जो है ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर मतलब है, यहाँ पे लोग इसको मंदिर मानते हैं। जब कोई तीज पर्व होता है तो ये पानी है, देखो यहाँ पे मैं पानी पीऊँगा, मेरे ख्याल से आ रहा है, देखिए सीधा पानी आ रहा है, ठंडा पानी, ये देखिए मैं इसे पानी पीऊँगा, भी ठंड को भी लग रहा है प्यास। और देख सकते हैं ये मेरा टोपी गिर गया। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, मेरा यहाँ लाने का तात्पर्य ये था कि जो पेड़ है, ये पत्थर है, सॉरी पेड़ क्या, मुझे इस पत्थर को दिखाना मैंने मकसद था। ये जो पत्थर है, रॉक, चट्टान से कहते हैं, ये पूरा पहाड़ी पत्थर है, बहुत, मेरे ख्याल से ये तो ट्रक तो क्या किसी दम भी नहीं, बिना तोड़े तो किसको तोड़े क्या, उखाड़े क्या, बहुत ही बड़ा रॉक चट्टान है ये। और इसको मेरे ख्याल से चट्टान को तोड़ कर रास्ता बना रखा है, शायद चट्टान को तोड़ा है, क्या किया है। और ये देखिए पत्थर ही पत्थर है, बलुआ से बना रखा है। और यहाँ रह रहे हैं ना, और आप देखो यहाँ पे ये खाई है, इसके नीचे कुछ नहीं है, फिर खाई जंगल है। ये देखिए नीचे जाओ तो इंसान जा ही नहीं सकता, ऐसा हम लोग तो चल भी नहीं पाएंगे। यहीं के लोग इन जंगलों के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ा था कि यहाँ पे इतनी बड़ी खाई है, इतना बड़ा जंगल है, मवेशी के लिए देखो यहाँ पे वन जंगल है, शेर का डर है, चोर चकारी का डर है। और फिर भी यहाँ के लोग इतनी हिम्मत वाले हैं कि ये देखो फल फ्रूट भी यहाँ पे, आम है, अगर आम है तो कोई तोड़ भी नहीं जाएगा, या यहाँ से गिरेगा भी तो कहाँ गिरेगा, बहुत नीचे गहराई में जाएगा, कि किसी दम नहीं है कि वहाँ से उठा के ले आए। जो फल दिखा हाथ में आया तो आया, कुछ लोग चढ़ते हैं, जो हाथ में आता है वो लेते हैं, अब बाकी जो हिलाने पर जो गिरता है वो मैदान नहीं कि उठा ले, वो नीचे फिर उठे, उसे भी कोशिश करते हैं मिल जाए तो उठा ले। और यहाँ पे जो है भूकंप आने के बाद कुछ चट्टान, इस घर का भी देखो चट्टान जो है आया हुआ है। और ये बाहर जो है देखो उधर धुआं दिख रहा है, बिल्कुल जंगल में आग लगा दिया शायद हल्का सा। और ऐसा यहाँ का रमणीय वातावरण है। यहाँ पे भी अब ये जो रास्ता है वो लाने की कोशिश किया गया, लेकिन इसका कोई, ये नदियों में जाने के लिए, खासतौर में रास्ता नदियों से खनन करने के लिए माफियाओं ने जो है बना रखा है, किसी की सेवा के लिए नहीं है। इंसान को फ़ायदा कम होगा, माफियाओं को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि नदियों के पत्थर
और नदियों से बालुआ लाकर, चाहे भारत हो चाहे नेपाल, नदियों को कंगाल बना रखा है, ख़त्म कर रखा है, प्रकृति को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। और इन प्रकृति को ख़त्म करने में हम आप आँख मूंद कर तमाशा देख रहे हैं। ये तमाशा बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग ये तमाशा भी बनना नहीं चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया घर बना के, ये लकड़ियाँ हैं, ये देखिए ये लकड़ी है। और ये लकड़ी जो है घरों में आग जलाने में काम आता है। यहाँ कोई गैस का सिस्टम या स्टोव सिस्टम या किसी तरह से साधन नहीं है। गोबर गैस बना दे कुछ घरों में। बाकी यहाँ पे नेचुरल जीवन है, प्रकृति का जो नेचुरल जीवन होता है, लकड़ी को काटना। जब इंसान नहीं रहता तो घर की दशा ये हो जाती है। यहाँ पे फल फूल, शायद यहाँ पे नींबू है, नींबू लग रहा है यहाँ पे। किसी चीज़ का फल है, अभी तो फल फला नहीं है यहाँ पे, सिर्फ उसका पेड़ है, नींबू या कुछ तरह का फल है। लेकिन अभी ये बेसी अभी सीज़न नहीं है शायद, इसलिए यहाँ पे कुछ फल नहीं था। तो दोस्तों, आपको हमने पहाड़ी जीवन बार बार मैं दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमें कितना दिक्कत होता है, शहरों में बड़े मज़े से रहकर आप लोग कहाँ जाओगे, विश्व के जिस कोने में भी जाओगे, लोग संघर्ष करके अपने जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये देखिए फाफड़ बोलते हैं, पता नहीं कौन सा अनाज है, ये फाफड़ का फूल है। ये सारा गेहूँ है, गेहूँ की खेती है। और गेहूँ की खेती के साथ साथ में यहाँ दवाई नहीं छिड़कते, इसमें खास इतना अनाज नहीं, कि गोबर की गैस, गोबर से बनता है और गोबर से ऑर्गेनिक होता है। यहाँ देखो गोभी भी कहाँ दिख रहा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही ये गोबर से बनता है और जो प्रकृति दे वही है। ऐसा कुछ नहीं है बनावटी मिलावटी, यहाँ पे इतना नहीं होता। हालांकि आजकल थोड़ा सा आधुनिकपना से फिर भी असंभव है, क्योंकि उठा के लाओ ये करो, मुश्किलें नहीं लगाते यहाँ पे, अभी तक नहीं है। और आने वाले भविष्य में ये ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि ये देखिए सरसों का आपको दिखा चुका हूँ, ये सरसों प्योर। और सरसों बड़ी बात यहाँ पे क्या होता है, या तो प्योर सरसों का खेती करते हैं या गेहूँ के साथ में बीच बीच में सरसों उगा देते हैं। तो गेहूँ भी तैयार होता है और साथ में सरसों का भी तैयार होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गेहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सरसों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए बीच बीच में सारे सरसों में, देखिए सरसों का ऐसा लग रहा है सरसों का खेती हो, नहीं, ये गेहूँ की खेती है। और गेहूँ की खेती के बीच में सरसों उगा रखा है, देखिए ऐसा है। तो हम इन प्रकृति के साथ, मैं बार बार कहता हूँ कि ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का बनाया हुआ चीज़ है। इसमें पूरे विश्व के समाज को, विश्व के देश को मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और ऐसे धरोहर को, चाहे किसी की भी देश में प्रकृति का धरोहर हो, उस धरोहर को बचाना चाहिए, ताकि आने वाले हज़ारों लाखों वर्षों तक भी ये वहीं बना रहे जैसा कुदरत ने बनाया है। क्योंकि कुदरत ने बनाने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, इंसान को बिगाड़ने में कुछ ही चंद वर्षों में ख़त्म कर देते हैं। यहाँ का बहुत कुछ कमज़ोर हो चुका है, बहुत कुछ यहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ कट रहे हैं, उसका यहाँ पे जो है नदियों का दोनों के पत्थर हो गए, नदियों के बालू हो गए, उसको भी खनन करके बिल्कुल देखिए नदियाँ जो है यहाँ की, इतना बढ़िया नदी होती थी, अभी बिल्कुल एक इतनी बड़ी नदी को भी बहुत ही ज़्यादा खनन करके उसको ख़राब कर दिया गया है। और यहाँ का जो नदी है वो फिर वो मट्टी समेत उसे खोखला कर देती है। वहाँ पर जब पत्थर नहीं है तो मिट्टी जो है को समेटते हुए वो आगे ले जाती है और यहाँ पे जो है कमज़ोर बन जाता है। ये चीज़ यहाँ के लोगों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जिसका जो जहाँ जैसा है वैसे करने की कोशिश करते हैं। सरकार भी मेरे ख्याल से, देखो यहाँ बिजली का खंभा भी, अब यहाँ आधुनिकीकरण भी शुरू हो गया, बिजली का खंभा भी यहाँ पे खेत में लगा रखा है। और ये पहाड़ी इलाका में बिजली भी चालू है। तो बिजली के चालू होने पर भी, चाहे कैसा भी हो, लेकिन यहाँ का जीवन यापन इतना अच्छा सुधरा नहीं है। कितना भी सुधार हो, यहाँ के लोग अब यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि हज़ारों साल से रहने की उम्मीद वाली ज़मीन अब वीरान हो गई हैं, जंगली हो गई हैं। यहाँ पे वास्तव में यहाँ का जो पहले का जंगली जीवन जो था यहाँ, अब वही दोबारा वापस आने जा रहा है। और यहाँ के जंगल जीवन आ रहा है और धीरे धीरे यहाँ के प्रकृति के संसाधन भी ख़त्म होते जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए यहाँ के बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। और हमें जो है, और आपको जो है, इन चीज़ों से हमें ये तो कुछ नहीं होगा, आने वाली जो संतति है, आने वाले हमारे आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, या आने वाली पीढ़ी है, हज़ारों साल बाद के लिए भी हमें कुछ छोड़ के जाना चाहिए। प्रकृति की दिया हुआ देन को हमारा हक नहीं बनता उसको छूने का, लेकिन हम इतने स्वार्थी लोग हैं कि हम अपने आप को मालिक बन के उस स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये घर है, ये घर है, ये सारे प्रकृति के
देखिए पूरा ये जंगल देखिए, ये है। हालांकि इतना ही आनंददायक जगह है, अगर यहाँ पेट भर के खाना पीने का मिले और आराम से तपस्या करें तो यहाँ शांति है। आराम से लोग जैसे कहते हैं एक एकांत में जाऊँ, तो मैं कहता हूँ यहाँ आके एक ऐसे जंगलों में, अगर आप ऐसे घरों में भी देखो, ये स्वर्ग है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने छोड़ दिया है। ऐसे घरों में भी रह के अगर शांति से अगर रहना चाहो, खेतों में रहो, हरियाली में रहो, और यहाँ की सबसे बड़ी हवा और पानी मैंने अभी वहाँ पे पिया, आपको दिखाया था। ऐसा बिसलरी, मैं कहता हूँ बोतल, जो बिसलरी पानी की बोतल होती है उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। बोतलें बिसलरी की बहुत सारी वैरायटी हो गई हैं, सिर्फ एक बोतल नहीं है, लेकिन हमें नाम आता है बिसलरी के नाम आ जाता है। पहला शायद वही था, इसलिए उसका नाम आता है। और यहाँ पे जो है ये जो प्रकृति का रहन सहन और देख रेख कुल मिलाकर बड़ा आनंदमय है। मैं आपको फिर ऐसा दिखाता रहूँगा, आप देखते रहे, आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा। ऐसे जंगल जो हम किताबों में पढ़ते थे, जंगलों में चिड़िया चूँ चूँ करती है, हम संग्रहालयों में जाके देखते थे, जंगल में शेर है, भालू है, या फिर जो है चिड़िया चूँ चूँ आवाज़ आ रही है इस टाइप की। लेकिन यहाँ शेर और भालू तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो चिड़ियों का चहचहा हो, कोयल की आवाज़ हो, या जो एक होता है ना जंगली जीवन का, जो जंगल में जो रहने वाले, तो ये प्रकृति के साथ वो आनंद आपको यहाँ मुझे मिल रहा है। और इस वीडियो के ज़रिए, इस न्यूज़ के ज़रिए, NVI न्यूज़ के ज़रिए मैं ऐसे चीज़ों को नहीं रख रहा था न्यूज़ के अंदर, लेकिन मुझे लगा कि इन प्रकृति के साथ भी आप लोगों को मुझे दिखाना चाहिए, आप लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहिए, जो पहाड़ी इलाके में नहीं रहते, मैदानी एरिया में रहते हैं, जिन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखा, जिन बच्चों ने नहीं देखा, वो वास्तव जीवन कैसा है। ये खेती करते हैं, ऐसे घर मकान बनाकर, ये आधुनिक घर कहलाते हैं, इनके आधुनिक घर हैं ये। और ये जो नीचे दिख रहा है घास फूस का गोट जैसा, ये पहले घर होता था। इससे अब थोड़ा बड़ा होकर इधर वाला घर जो दिख रहा है वो वाला घर था। अब उससे भी बहुत तरक्की कर लिया था, जो पीछे वाला घर है वो दिख रहा है, और उससे भी जो तरक्की कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अब वो थोड़ा आजकल RCC यानी कि जो पक्के मकान होते हैं उसको RCC बोलते हैं यहाँ पे नेपाल के अंदर। तो ये लोग RCC भी अब हो सकता है बनाने लग रहे हैं। तो कितना भी कुछ बनाने, लेकिन पहाड़ी जीवन से लोग भाग रहे हैं। ये पहाड़ का जो जंगल है